तो हमारे जीवन में अगर आप देखें तो बुरे विचारों से हटने की प्रेरणा देने वाले कई अनायास व्यक्ति, जिनसे जान पहचान भी ना हो, कोई खास बातें भी नहीं हो, पर वो अच्छी बातें बता के हमें चले जाते हैं। ये गुरु कृपा ही है कि उसको उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें कुछ ऐसा गाइड कर दें कि हमारे वो बुरे विचार छूट जाए। पर होता क्या है कि हम अगर कुछ छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं जीवन में, चाहे एक बुरे आदत को, बुरे विचार को छोड़ भी दिया, तो हम अपनी सफलता मानने लगते हैं। हम उसकी डंका पीटने लगते हैं कि देखो हमने तो ये कर लिया। पर वास्तव में उसे वो समझ में ही नहीं आता कि वह शक्ति के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। कोई भी कार्य चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, उसे करने के लिए हमें शक्ति चाहिए होती है। और वह शक्ति तो जिनके पास शक्ति का स्रोत है वहीं से मिल सकती है। आप देखें जीवन में हम सब ज्यादातर बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं गुरु महाराज से, पर एक बात को समझें कि हमारे जो संस्कार हैं अच्छे हैं बुरे हैं, यानी कि हमारे जो कर्म है इस जन्म के माने पूर्व जन्म के माने, दोनों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये अच्छा नहीं है कि जब हम हमारे अंदर शक्ति हो, सहन शक्ति हो, जैसे कि यंग लाइफ में, उस समय हम उन कष्टों को झेल जाएं ताकि हमारे बुरे संस्कार खत्म हो जाएं, और बाद में बुढ़ापे में हम अच्छे संस्कार को भोगें और धीरे धीरे उनको भी खत्म करते हुए हम कोई संस्कार न बचे ऐसा हो जाए, यानी कि निष्काम कर्म में हम चले जाएं। तो विचार करने की बात है कि कर्ज लेना तो आसान है, पर उस कर्ज पर हम जो प्रदान कर रहे हैं वो क्या हमारे क्षमता के अनुरूप है या हमारे क्षमता से बाहर है, और हम क्या चीज दे रहे हैं और क्या चीज ले रहे हैं। लेना और पाना जीवन का अंग है। बड़ी मुश्किल से हम सब थोड़ी देर परम पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में रह पाते हैं। अभी वो चंदन वाली भी बात भजन में आपने सुनी ही, पर देखें चंदन में अगर सर्प लपटा हो, अगर वहां पर एक बांस का पेड़ हो, उसमें सुगंधी नहीं आती। कारण वो अपने रिजिड विचारों को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो जब तक हम अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारे पास वो आएंगे ही नहीं। हमारे पास आकर के भी वो चले जाएंगे। और इसीलिए कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमें दे, या गुरुवर हमें देने वाला बनाओ, ताकि हम अच्छे विचारों को ग्रहण भी कर सकें, प्रदान भी कर सकें। घर में अगर सब कोई अच्छे हों और एक व्यक्ति बहुत ही दुखी हो, तो वह घर में शांति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हमारे अंदर सब कुछ अच्छे हों पर एक बहुत ही बुरा विचार हो जो दूसरों को कष्ट प्रदान करने वाला हो, तो शांति मिल ही नहीं सकती। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो धीरे धीरे उनकी संगति को बढ़ाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो ग्रहण करने की क्षमता को प्रदान करता है, वो विकसित करता है। और जितना हम विकसित करेंगे, जितना हम वो विकसित करने का एक ही तरीका है, आंतरिक प्रार्थना। अंतर में आप जितना अपने समर्थ गुरु के पास निवेदन करेंगे, निश्चित माने वो सुनी जाती है। लेकिन वो तभी सुनी जाती है जब वो आपके कल्याण की बातें हो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सांसारिक चीज ही मांगते रहें, तो समर्थ गुरु तो अध्यात्म देने के लिए बैठे हैं और हम मांग क्या रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विचार करने का चीज है। निश्चित तौर पर कभी कभी सांसारिक दुख भी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। उस समय निश्चित तौर पर प्रार्थना हम अपने माता पिता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। पर हर बात के लिए माता पिता के पास भागना, उनको करना, छोटी छोटी बातों के लिए, वो शायद विचार करें आपको सही लगता है कि गलत लगता है, क्योंकि आपके विचार ही आपके व्यवहार को बदलेंगे।
और आपके व्यवहार जितने निर्मल होंगे उसी प्रकार से आपके विचार और निर्मल होते चले जाएंगे। और इसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज की संगति आप जितनी करेंगे अंतर में, उतना ही लाभ होगा। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम सब पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर